हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। तो आज के दिन आप लोगों का हुआ होगा बूम बूम पटाखा। अरे आपका क्या, आपके पोर्टफोलियो का। मतलब कि अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं ना, इंडेक्स एक छोटी सी रेंज में फिर से फंस के काम करता रहा, वही घूमता रहा एक रेंज में। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको आज पूरा का पूरा फिर से देखने को मिला है। और मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अगर हम आज के दिन निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी एक हल्का फुल्का गैप अप ओपनिंग देता है 70,868 की, और वहीं पर ही अपने दिन का लो बनाता है 70,833 का। फिर ऊपर की साइड ही जाता रहता है और अपने दिन का हाई बनाता है 70,965 का, और क्लोजिंग देता है 70,945 की। एक अच्छी क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना, अगर आप देखोगे, एक तो मार्केट गैप अप ही खुल जाती है और उसके बाद तो वहीं पर ही रेंज बाउंड में काम करती रहती है। इसके अलावा हमें कुछ बड़ा देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप स्टॉक से काम कर रहे हो तो आप लोगों को आ रहा होगा पूरा का पूरा मजा। और इसी के साथ अगर हम आज के दिन एफ आई और डी आई एस की बात करते हैं तो एफ आई ने आज फिर से 2300 करोड़ की बाइंग करी है। कहाँ हम कहते थे सेलिंग सेलिंग सेलिंग, दिमाग खराब हो गया था। लेकिन अब सिर्फ बाइंग बाइंग बाइंग, और दिमाग मजे में घूम रहा है। और वहीं पर डीआई ने 500 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर बढ़ा है, जो मार्केट में फिर से पॉजिटिव हो जाता है। और वैसे भी मार्केट तो पॉजिटिव चल रही है और आप भी पॉजिटिव ही चल रहे होंगे। और इसी के साथ अगर हम सिरमा आईपीओ के पहले सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो आज के दिन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट 0.71 ओवर सब्सक्राइब, एचएनआई 3.58, रिटेल इन्वेस्टर 2.66, और टोटल की बात करते हैं तो 2.27 ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अब अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो जीएमपी भी लगातार इसका बढ़ता जा रहा है, और जीएमपी अगर हम अभी की बात करते हैं तो 15% के करीब का चल रहा है। अब अगर हम इसे अप्लाई करने के लिए, मेरा जो इसमें फाइनल डिसीजन है, देखो, अगर मैं रिटेलर की तरीके से अगर मैं बात करूं कि मुझे रिटेलर्स में अप्लाई करना है तो मैं डिफेंसिव होकर इस आईपीओ को इजीली अप्लाई कर रहा हूं। और अगर हम एचएनआई में बात करें तो एचएनआई में अगर मैं ओवर एग्रेसिव हूं तभी सिर्फ इसको अप्लाई करने की, विंग एंड डिफेंसिव इन्वेस्टर मैं एचएनआई में इसे अप्लाई नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या ये हो गया कि जो आईपीओ बेकार हो गया? नहीं, ये आईपीओ बेकार नहीं है, डिसेंट आईपीओ है। बट इतना ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है कि मैं एचएनआई में इसे अप्लाई करने की सोचूं। अगर मैं एचएनआई में रिस्क लूं किसी भी चीज़ में तो वहां पर मुझे रिवार्ड भी बड़ा ही चाहिए। इसीलिए मैं एज बीइंग डिफेंसिव अग्रेसिव मैं इस आईपीओ को एचएनआई कैटेगरी से नहीं अप्लाई करूंगा। अगर हम स्टॉक इन फोकस की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टॉक महाराष्ट्र लाइफ साइंस। अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो इस स्टॉक ने अपना आज ब्रेकआउट दे दिया है, और ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया है, जिसका ब्रेकआउट हमें 458 के पास देखने को मिला है। अब ये स्टॉक हमारी रडार पे रह सकता है क्या? अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये कल काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुल जाए तो इसे ऐड कर लूँगा। या तो एक बार ये अपना ब्रेकआउट रिट्रेस करे तभी इसमें हाथ लगाने की हम सोच सकते हैं। अगर कल बड़े ही गैप अप के साथ खुलेगा तो अभी मैं स्टॉक में एंट्री नहीं बनाऊंगा। अगर ये अपना ब्रेकआउट रिटेस्ट करने आता है तब हमारी फोकस में ये रह सकता है। और इसी के साथ अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं तो दूसरे स्टॉक का नाम है यूपीएल। अब ये स्टॉक ने भी ब्रेकआउट दे चुका है, 780 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। अब अगर हम इसमें हमें वॉल्यूम भी अच्छे देखने को मिले तो ये स्टॉक भी हमें अच्छे खासे मजे दिला सकता है और ये हमारी फोकस में रह सकता है। अब कल के दिन है एक्सपायरी। 2 दिन होते नहीं, एक्सपायरी आ जाती है ना। दिक्कत क्या हो रही है यार? दूसरे दिन एक्सपायरी आ जाती है, हद होगी यार। कुछ भी नहीं, जब देखो बस दूसरे दिन एक्सपायरी पर वीडियो बना दो, और तीसरे दिन आपको बोल देता हूँ आके कि हमारे रूल्स याद तो होंगे ही आपको कि कल के दिन हमें कॉल पुट में काम नहीं करना है, स्पेशली कल की एक्सपायरी में। मत करना मत करना, फिर से कह रहा हूँ। मुझे पता है अगर वहाँ पर हमारे फेवर में कॉल चली गई तो अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका उल्टा हुआ तो हमारा सब कुछ खत्म भी हो सकता है। इसीलिए, और अगर काम करना भी है ना, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में कर लो, क्यों टेंशन ले रहे हो? मतलब कि अगर अंदर जो कीड़ा होता है ना हमारे, कि हमें तो कुछ ना कुछ तो ट्रेड करना ही है, कुछ भी मिल जाए ट्रेड करने को, बस कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही करेंगे। तो अगर आपके अंदर वो कीड़ा है, जा तो उस कीड़े को दूर करो। अब वो दूर कैसे होगा? उसके लिए एक शॉर्ट बनाई थी कि जैसे कि अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मैं आराम से पबजी खेलने लग जाता हूँ। हाँ, मैं पबजी लवर हूँ और मैं खेलता हूँ।
और इसीलिए मेरा ध्यान उधर चला जाता है। फिर कहाँ कौन मार्केट को देखता है, अरे छोड़ो मार्केट को, हम तो पबजी खेल लेंगे। बस इस तरीके से अपना माइंड डाइवर्ट करो। अगर आपके अंदर वो कीड़ा है और मार्केट हमें अच्छा मौका नहीं दे रही है तो बिना फालतू में ट्रेड मत करो। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको भरपूर मिलता रहेगा। अगर हम कल के दिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है 70,800 का। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं 70,500 से 600 की रेंज हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करने वाली है। अब जिस तरीके से ना मार्केट इस कंजेशन जोन में फंसी हुई है, अभी उस कंजेशन जोन से निकली नहीं है। वैसे भी आज मैंने भी खुद अपने पोर्टफोलियो में इनफैक्ट मीडियम टर्म पोजीशंस में भी हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक किया है। हल्का फुल्का किया है, किसी भी मीडियम टर्म स्टॉक में मैंने पूरा प्रॉफिट बुक नहीं किया। बुक करने का सिंपल सा रीज़न है, एक तो क्वांटिटी ओवरलोडेड हो चुकी थी, एक बार भी बुक नहीं किया और अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, 30-30 40-40% का प्रॉफिट चल रहा है। अब कहीं जे प्रॉफिट ही खत्म हो गया तो, हालांकि नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वहाँ से प्रॉफिट बुक करके जेब में लेके आना भी जरूरी है। अब रात को पार्टी शार्टी करनी हो किसी ने, वो भी तो तभी करेगा अगर पैसा होगा, तो इसलिए वहाँ से भी थोड़ा बहुत पैसा निकालना था, निकालना। हालांकि जिस तरीके से मार्केट इस टाइम पे ओवरसोल्ड हो चुकी है, अगर हम यहाँ पर हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं और हम स्विंग ट्रेडिंग में भी बुक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ही मार्केट में हमें भरपूर एक्शन देखने को मिलता रहेगा, तो जैसे जैसे एक्शन मिलता रहेगा आपको टेलीग्राम पर अपडेट करता रहूँगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर्स सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर कभी भी मार्केट गैप डाउन खुले और उसके बाद वहाँ पर मार्केट में हमें बाउंस देखने को मिले कि रिकवरी हो रही है और मार्केट फिर से ऊपर, और फिर से अगर मार्केट डिप देने लगे ना, तो एक बात याद रखना, वो डिप काफ़ी डीपर हो सकती है जो हमारे गैप डाउन से खुली थी। मतलब कि इन शॉर्ट सेकंड डिप ऑलवेज मोर डीपर। इसलिए हम जब भी डबल बॉटम पैटर्न की बात करते हैं ना, तो जो हमारा पहला बॉटम होता है वो हमारा ऊपर को होता है और दूसरा बॉटम हमारा नीचे को होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सेकंड डिप ऑलवेज मोर डीपर। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर सेकंड डिप हमें देखने को मिली है तो ऑलरेडी आप लोगों को एक माइंडसेट तैयार कर रहा हूँ। अब जहाँ पर मेन सीन क्या होता है कि मार्केट गैप डाउन खुली और मार्केट में रिकवरी दिखी, और जैसे ही ना वो रिकवरी आती है हमारे माइंड में क्या आता है, यार मार्केट एक बार फिर से वहां तक हमें दिखा दे तो हम वहां पर खरीद लें। यही जो हमारी साइकोलॉजी होती है, बस यहीं पर काम बिगड़ जाता है। और जब वो डिप जाती है वहां पर रिटेलर्स आकर माल खरीदते हैं, लेकिन वो डिप और नीचे जाती रहती है और वहां पर वो अपना स्टॉप लॉस जब लेके निकलते हैं और वो फिर ऊपर। इसीलिए सेकंड डिप अगर आज देखने को मिले हमें मार्केट में तो बी कॉशियस। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच।